हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैंने मॉर्निंग में भी बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो। सीडीपी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैंने सुबह भी बताया था, जैसा कि 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आपके यहाँ से आ ही जाते हैं। इसीलिए अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही आने वाले टाइम में भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर करेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है आपकी जीन पियाजे ने जो दी है, उसका कौन सा बिहेवियर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, और ये हमने पढ़ा था, ये कहाँ पे आता है आपका? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है, जहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्टिकली सोचने लगता है। तो ये कहाँ पे आता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सेकंड आपका कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन, तो ये बच्चे का जो है आपका संरक्षण कहाँ पे आ जाता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। डेफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये कहाँ पे आता है आपका? बच्चे का सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है, जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी। और मेक बिलीव प्ले या फिर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट जो है आपका कौन सी स्टेज में आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो आई होप यहाँ से आपको 4 ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। और देखो, एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस को एक तरीके से डील कर लिया कि मैंने आपको ये चारों ही बता दिए कि ये किस स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children? मतलब बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? अब ये मैंने सब कुछ बताया था आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में। अब आप ऑप्शन देखो, स्कीमा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग या फिर रीइंफोर्समेंट। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो पियाजे ना तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करते हैं, ना कंडीशनिंग की बात करते हैं, ना रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। वो किसकी बात करते हैं? स्कीमा की बात करते हैं, कि जो आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बन जाते हैं माइंड में, उसको वो क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिविस्ट परस्पेक्टिव? कंस्ट्रक्टिविस्ट परस्पेक्टिव के बेसिस पे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, तो ये कहीं पे भी नहीं जीन पियाजे बोलते हैं कि आपको रिकॉल करना है, दोहराना है सारी बातों को। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, ये भी नहीं है। लर्निंग इज द कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन, के बाद एक ही बात आप बार बार करवाते रहो बच्चे को, ताकि वो क्या कर जाए, उसको कंडीशनिंग हो जाए, उसकी हैबिट में वो चीज़ आ जाए, ये भी नहीं है इसका। फोर्थ ऑप्शन अब हमारे पास बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट। यही जीन पियाजे बोलते हैं कि जब जितना ज़्यादा बच्चा अपने एनवायरनमेंट में एक्टिव रहेगा, इंगेज रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। और ये फोर्थ हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्या किसकी बात करी थी इन्होंने? कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की या फिर संरचनात्मक सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Jean Piaget theory, cognitive development hypothetico-deductive reasoning develops during, मतलब जो आपका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में आ जाता है? तो ऑप्शंस है, सेंसरी मोटर में आता है, प्री ऑपरेशनल में आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल में आता है, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन में आता है। अब आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो आपकी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग होती है ना, वो कब आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, यानी कि अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में। कंक्रीट ऑपरेशन में बच्चे के अंदर लॉजिक तो आ जाता है, लेकिन वो ऑब्स्ट्रैक्टिकली या हाइपोथेटिकली नहीं सोच पाता, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड, मतलब एक 6 से 8 कक्षा तक के शिक्षक को क्या करना चाहिए अपनी क्लास के अंदर? अकॉर्डिंग टू पियाजे, डिस्करेज द यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, वो डिस्करेज करे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को, लॉजिकली ना बात करने दे बच्चों को, तो ये क्या है? गलत है। फिर सेकंड क्या है इसका? प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सिचुएशन, इसको देखते हैं अभी। नेक्स्ट ऑप्शन, यूज ओनली कंक्रीट मटेरियल टू टीच अ कॉन्सेप्ट, या फिर
फोर्थ वाला रिलाई सोनली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, किसी सिलेबस के हिसाब से देखिए बच्चों को क्या कराना है क्या नहीं कराना, बच्चों को चाहे आए या ना आए। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, आपका फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो डिलीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड ऑप्शन की, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि बच्चा ना 6 से लेके 8th क्लास में है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है रीजनिंग आ जाती है तब तक। तो आप टीचर को क्या करना चाहिए, प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सिचुएशंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समानता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट रैपिड पेस। अब ये हमें पता है कि जो आपकी रैपिड पेस में ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है वो कब होती है, आपकी अर्ली चाइल्डहुड में होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था आपका कि जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा कब होती है, वो इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में होती है। ओके, नेक्स्ट इज मिडिल चाइल्डहुड में एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टिकली एंड यूज द साइंटिफिक रीजनिंग डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़, मतलब कि बच्चा जो है मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू काम करता है। नहीं, ये कब होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज में होता है ना। तो थर्ड स्टेज में जो आपका था मिडिल चाइल्डहुड, जहाँ पे आपका शुरू हो जाता है आपका 2 to 7 ईयर्स के बीच में, वहाँ पे क्या करता है बच्चा कंक्रीटली सोचने लगता है। अभी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई है लेकिन वो कंक्रीटली लॉजिकली सोचने लगा है, ठीक है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज, जो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है वो क्या है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू अडल्ट। चिल्ड्रन जो है वो बच्चे जो हैं अडल्ट से सुपीरियर सोचते हैं, या फिर चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफर फ्रॉम द अडल्ट, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, या फिर चिल्ड्रन थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट। अब देखो ऐसा तो नहीं बोला है कहीं पे भी पियाजे ने कि जो चिल्ड्रन है वो सुपीरियर सोचते हैं अडल्ट से, कि मतलब अडल्ट से भी ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, या फिर फोर चिल्ड्रन थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट, जो बच्चों की सोच है वो छोटी होती है बड़ों से, ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। तो मैंने लास्ट में बताया था कि जो बच्चे होते हैं ना, पियाजे ने बोला है वो मिनिएचर होते हैं अडल्ट का, उन्हीं के जैसा ही सोचते हैं, उतना ही सोचते हैं, बस उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है, अलग होता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, निम्न में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषता बताता है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डेफर्ड इमिटेशन, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, या फिर सर्कुलर रिएक्शन। तो अब आप बताइए प्री ऑपरेशनल स्टेज में से इन चारों में से कौन सा आता है। अगर आप एक एक करके ऑप्शन को देखेंगे तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा कब कर रहा है, आपका सेंसरी मोटर स्टेज में कर रहा है, और डेफर्ड इमिटेशन मतलब बड़ों को देख के नकल भी बच्चा कब करता है, आपका सेंसरी मोटर स्टेज में करता है, और सर्कुलर रिएक्शन भी बच्चा कब करता है, आपका सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये मैंने पढ़ाया भी था। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होता है जो बच्चे को आप बताते हो बच्चा उसको रिवर्स नहीं कर पाता, यानी कि विचारों की अनुत्क्रमणीयता। इसको पढ़ लेना ठीक से हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या फिर कैन बी कंडीशनड बाय टू बिहेव इन द पर्टिकुलर वे by carefully controlled stimulus and response association, या फिर can be taught to behave and learn specific manner using principle of reward and punishment, या फिर actively construct knowledge as they manipulate and explore the world। तो अब आप बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको इतना तो याद ही होगा कि जो पियाजे हैं वो किसकी बात करते हैं, बच्चे एक्टिवली इंगेज होकर कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने खुद की नॉलेज जब वो एनवायरनमेंट के साथ मिलते हैं या फिर उनके साथ इंगेज होते हैं, एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं। ना तो पियाजे आपकी ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चा सिर्फ देखता रहेगा और सीख जाएगा, वो खुद से चीज़ों को जब एक्सप्लोर करेगा तब सीखेगा, ठीक है। ना तो वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात करते हैं और ना ही आपके रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जो बच्चे होते हैं संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार और कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जैसे जैसे वो कांटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट के साथ, एक्सप्लोर करेंगे उसको, वैसे वैसे सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे
स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड, मतलब पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो जब हम पियाजे की थ्योरी कर रहे थे मैंने आपको बताया था जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है पियाजे ने उसको क्या नाम दिया है, स्कीमा का नाम दिया है। ठीक है, किसका नाम दिया है, स्कीमा का। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हो गया ये सेम क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे थ्योरी, इनमें से कौन सी पियाजे की थ्योरी के अनुसार सही नहीं है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, ये सही है आपका ऑप्शन जो है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की बात तो चिल्ड्रन करते नहीं है, ये बोलते हैं कि बच्चा जितना कॉन्टेक्ट में आएगा एनवायरनमेंट के उतना ज़्यादा सीखेगा। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। चिल्ड्रन कैन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, चिल्ड्रन जो है एक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, और ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। यहाँ पे पूछा था कैन नॉट, तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। निरंतर अभ्यास की बात पियाजे नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है आपकी या थॉट है यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसका एक कौन सा लिमिटेशन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, तो बच्चों के अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाता है सेकंड स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ईगोसेंट्रिज्म भी होता है बच्चों के अंदर, वो अपने बारे में ही सोचते हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं। और इरिवर्सिबिलिटी भी होती है आपकी सेकंड स्टेज में कि बच्चे रिवर्स नहीं कर पाते चीज़ों को। टेंडेंसी टू कॉन्क्रीट, अब ये देखो कॉन्क्रीट जो है किस में आएगा आपका, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, राइट, ये इसका पार्ट नहीं है। पर ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसने पूछा है इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों लिमिटेशन है ऑपरेशनल स्टेज की, कि वो ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चे के अंदर, अपने ही तरीके से ही सोचता है या फिर वो रिवर्स नहीं कर पाता चीज़ों को। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट इसकी ये होता तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही, लेकिन ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो कंफ्यूज मत हो ना, कभी आप सोचो ये तीनों तो प्री ऑपरेशनल में आते हैं, ये नहीं आता तो इसको करेक्ट ऑप्शन कर दो, नहीं। इसने पूछा लिमिटेशन कौन सी है यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रतीकात्मक विचार का विकास हो जाता है बच्चे के अंदर, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये तो इसकी एक पॉजिटिविटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन ड्यूरिंग द पियाजेस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो आपका क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये किस स्टेज में आ जाता है पियाजे की। ऑप्शंस आर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है बच्चों के अंदर यानी कि वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा है बच्चे के अंदर किस स्टेज में आती है, फर्स्ट स्टेज में ही आ जाती है, जो कि कौन सी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत आता है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला। तो ये क्या होता है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक जो अवस्था होती है उसके अंदर आ जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपकी पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड, जो कि आपने देखा कि सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने नीचे लिखा हुआ है किस एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे आपने 2-3 क्वेश्चन तो यहीं पे देख लिया होगा कि रिपीट कर जाते हैं ना, तो रिपीट बहुत करते हैं थ्योरी से क्वेश्चन, और लिमिटेड सा कंटेंट है जो है जितना मैंने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।